Dear students, at first to take my namaskar. I am your English teacher Tapeshwar Tiwari. Today, during this period, Corona has spread out in the world. So, be alert and be safe. Today I am going to teach lesson number 2, the last stone mason, यानी अंतिम शिल्पकार। ये लेसन नंबर 2 मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका वर्ड मीनिंग मैं बोर्ड पर लिखा हूँ। आप इसको देखेंगे, रिमेंबर करेंगे। यू विल रिमेंबर इट थॉरोली। Now I am teaching this lesson. What will happen to a dying art? यानी एक मृत कला के साथ क्या घटना घटी? What it survived the last stone mason? क्या अंतिम शिल्पकार जीवित रहेगा? यहाँ पर प्रश्न है कि क्या अंतिम शिल्पकार जो है, जो स्टोन मेसन का काम करता है, पत्थर की मूर्ति तराशने का काम करता है, वह जीवित रहेगा? इस पर आधारित इस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे, पैराग्राफ करके 2-3 दिन में स्टोरी को पूरा करेंगे। लेकिन वर्ड मीनिंग आप रिमेंबर करते चलेंगे और सेल्फ स्टडी अपने घर पर करेंगे, स्वाध्याय। द यंग मैन फ्लंग द हैमर एंड चिसेल टू द ग्राउंड एंड क्राइड, आई एम लिविंग फादर। युवा व्यक्ति हथौड़ी और छेनी को फेंक दिया, ग्राउंड पर फेंक दिया, फर्श पर फेंक दिया। आई एम लिविंग, मैं छोड़ रहा हूं, यानी मैं इस हथौड़ी और छेनी के द्वारा किए गए काम को छोड़ रहा हूं पिताजी। आई एम लिविंग यू एंड दिस वर्क, मैं आपको और इस काम को छोड़ रहा हूं। लुक व्हाट इट क्लाउड, देखो ना यह हमारे लिए क्या लाया है। He spread out his arms and glanced disdainful at the small, congested workroom. The slab of stone and marble stacked in one corner, and the old coat covered with a pile of used clothes in the other. यानी वो अपने बाहों को फैलाया और घृणायुक्त यानी घृणा की दृष्टि से अपने उस कमरे को देखा, जो कमरा काफी बहुत छोटा सा था। दीवारें उसकी काफी गंदी हो गई थी, मलिन पड़ गई थी। इसलिए उस गंदे कमरे को बहुत से देखा, लेकर नफरत किया कि मेरे पिताजी आज तक इसी छोटे से कमरे में, इसी तंग कमरे में रह करके छेनी और हथौड़ी से पत्थर की मूर्तियों को तराश कर बनाते अपना जीवन यापन कर लिए, जीवन समाप्त कर लिए, लेकिन जीवन में कहीं प्रोग्रेस नहीं की। इसलिए यंग मैन को इस कार्य से घृणा होने लगी, नफरत होने लगा। The whitewashed walls were stained by many monsoons. जाड़ा, गर्मी, बरसात जो मॉनसून है, उन सभी मॉनसून का प्रभाव पड़ने के कारण उस कमरे की दीवारें बिल्कुल मलिन हो गई थी, गंदी हो गई थी। चारों तरफ कमरा में धब्बा सा पड़ गया था, स्टेनफुल रूम हो गया था। इसलिए यंग मैन उस कमरे से घृणा करने लगा, यहाँ तक कि अपने पिता के द्वारा किए गए शिल्पकारी के कार्य से घृणा करने लगा। The window there are curtains opened into a tiny backyard, उससे भी घृणा होने लगी, जो उस घर की खिड़कियां थी, बहुत छोटी सी तंग खिड़की, एक पर्दा जो बिल्कुल गंदा अस्त व्यस्त ढंग से लगा हुआ, और एक खुला हुआ छोटा सा आंगन। बस जीवन भर की कमाई का यही प्रतिफल है एक अच्छे शिल्पकार का,
जो सुंदर से सुंदर मूर्तियों को पत्थरों से तराशने का काम करता है, उस कलाकार की एक दुर्दशा, उसके जीवन का इतना बड़ा ह्रास, इससे वह यंग व्यक्ति जो है, यंग मैन जो है, वह घृणा की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। अपने इस पिता के द्वारा किए गए कार्य को देखकर उस कार्य से घृणा करने लगा। यानी जो सुंदर सुंदर मूर्तियों को गढ़ने वाला कलाकार है, उसकी इतनी स्थिति दयनीय है कि वह एक छोटा सा सुंदर घर भी नहीं बना सकता, अपना खुशहाल जीवन यापन नहीं कर सकता है। जबकि वह कलाकार अपने सारे अरमानों को, अपने सारे कल्पनाओं को उस पत्थर की मूर्ति में उड़ने का काम करता है, भरने का काम करता है। और उस कलाकार की एक दुर्दशा है, इसे देख करके युवा व्यक्ति का मन इस कार्य को करने से इनकार करता है। इस कहानी में आप यही पाते हैं। आगे देखिए, आफ्टर ऑल दीज इयर्स ऑफ वर्क दिस इज ऑल वी हैव नथिंग, यानी सब कुछ होते हुए भी इन साल का जो ये कार्य है ना, ये नथिंग है, कुछ भी नहीं है, छोटा। मैंने यह भी देखा कि उस छोटे से कमरे में एक कोने में पत्थर, मार्बल यानी संगमरमर के पत्थर के अनेक स्लैब रखे हुए हैं। स्लैब का मतलब होता है तख्ता, स्लैब, SLAB, तख्ता, जो परत बाय परत मूर्ति को तराशने के लिए बनाया जाता है। उस कमरे के कोने में बहुत सा रखा हुआ है। बहुत सारे कपड़े, पुराना कोट, ये सब फुट्टियों में टंगे हुए हैं। उस कमरे में पायल फुट्टियों में टंगे हुए हैं, यानी कमरा बिल्कुल अस्त-व्यस्त है, जिससे एक कलाकार की गरीबी का बोध हो रहा है। द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन इन एस्टोनिशमेंट, वह जो युवा कलाकार के पिता हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, वो अपने इस पुत्र के इस प्रकार की बातों को सुन करके आश्चर्य से आंखें फाड़कर अपने पुत्र की ओर देखते हैं। The old man stared at his son in astonishment, यहाँ पर लिख दिया है astonishment, नीचे लिखा हुआ है आश्चर्य से या अचंभित होकर के अपने पुत्र को देखते हैं उनके पिता। Although his voice trembled, यद्यपि उनकी आवाजें थरथरा रही थी, उनकी आवाजें थरथरा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसकी आवाज बंद हो गई थी। पहले की तरह वह मधुर भाषा में कुछ बोलना चाहता था, अपने पुत्र को समझाना चाहता था। पुत्र के पिता, इट इज नॉट ओनली द मनी दैट मैटर्स सन, यानी यहाँ पर केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि इसमें और भी कई बातें हैं। पिता ने पुत्र को कहा कि इस कला से केवल पैसे की आमदनी का ही माध्यम नहीं बनाया गया है, बल्कि इसमें अपनी भावना को, इस मूर्ति में अपनी भावना को उड़ेला गया है। मूर्तिकार अपनी समस्त भावनाओं को, अपने प्रेम को एक मूर्ति में दिखाता है, जिससे मूर्ति उसकी जब बन जाती है तो बिल्कुल जीवंत दिखती है, सजीव दिखती है। उससे पैसे का कोई लेना देना नहीं है, उसमें केवल श्रद्धा और अपने कला को भरने की क्षमता, उसको दिखाना है, ये महत्वपूर्ण है। इट इज द सर्विस, आवर सर्विस टू गॉड। पिता कहता है यह मेरी सेवा है और यह सेवा ईश्वर की सेवा है। इस प्रकार से पिता अपने पुत्र को कहता है कि शिल्पकारी का कार्य ईश्वर का कार्य है, इसमें पैसे की कमाई निहित नहीं है, मात्र सुख इसमें निहित नहीं है, बल्कि इसमें कलाकार का अरमान भरा हुआ रहता है। हम किस मूर्ति को कितनी श्रद्धा से, कितना जीवंत बनाते हैं, कितना सुंदर सजाते हैं मूर्ति को, इस बात को हम शिल्पकार लोग मूर्ति में दिखलाते हैं, दर्शाते हैं। इस प्रकार से मूर्ति के प्रति प्रेम का समावेश है, धन का इससे मतलब नहीं है। फादर द यंग मैन ग्रांटेड इम्पेशंसली, यंग मैन ने अपने पिता की ओर थोड़ा
धैर्य खोते हुए गुर्राया, गुर्राते हुए, मतलब थोड़ी आंखें बड़ी करके देखा अपने पिता को। टाइम्स हैव चेंज, समय बदल गया है पिताजी। द स्टोन मेसन वर्क हैज चेंज्ड टू, शिल्पकारी का कार्य भी अब बदल गया है। शिल्पकारी का कार्य का तौर तरीका भी अब बदल गया है, पुराने तौर तरीके वाला कार्य नहीं है। यू कैन नॉट लिव ऑन स्कल्पचर फॉर टेम्पल्स ओनली, केवल मंदिरों के लिए शिल्पकारी पर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। केवल मंदिरों के लिए शिल्पकारी का कार्य करके, देवी देवताओं की मूर्तियों को बना करके हम लोग अच्छी कमाई नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते ठीक से। यू हैव टू मास प्रोडक्ट्स, हमें मास लेवल पर उत्पादन करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के कलाकार की कलाकारिता को हम मूर्तियों में दिखाएंगे, महापुरुषों की मूर्तियों को दिखाएंगे, और अन्य प्रकार के भवन निर्माण के कलाकारों को दिखाएंगे। यानी हर प्रकार के खिलौने वगैरह ये सब जो बनते हैं उसमें कला दिखाएंगे। यानी कमाने के लिए कई प्रकार के शिल्प को हम अपनाएंगे पत्थरों के माध्यम से, जिससे कि हमारी अच्छी कमाई होगी। ऐसा युवक ने अपना इरादा प्रकट किया। मास प्रोड्यूस लाइक ऑल द अदर्स इन आगरा कम ऑन फादर, यानी आप जो है आगरा में दूसरे कलाकारों को देखिए, वहाँ पर नाना प्रकार की मूर्तियों को बनाते हैं, डिजाइनों को बनाते हैं पत्थरों पर, है ना। इसलिए कम ऑन फादर ये करना पड़ेगा, सब करके लेकर के लिखिए। का वर्ड मीनिंग मैं आपको दे रहा हूँ। आज 24 वर्ड मीनिंग आपको मैं दिया हूँ। अपने इसको मन से याद करेंगे। इसको याद करने के बाद आप अपने लेसन को घर में पढ़ेंगे, सेल्फ रीडिंग करेंगे, जिससे कि आपको हिंदी वगैरह करने में दिक्कत नहीं हो। ट्रांसलेटेड जो हिंदी परीक्षा में आता है उसको करने में दिक्कत नहीं होगी। अगेन यू सी फर्दर ऑन, फादर द यंग मैन ग्रंटेड इम्पेशेंसली, टाइम्स हैव चेंज्ड। पिताजी शब्द का संबोधन करते हुए पिता की ओर देखते हुए लड़का गुर्राया और कहा कि टाइम्स हैव चेंज्ड, समय बदल गया है पिताजी। द स्टोन्समैन वर्क हैज चेंज्ड टू, शिल्पकारी का कार्य भी बदल गया है। अब यू कैन नॉट लिव ऑन स्कल्पचर फॉर टेम्पल्स ओनली, आप केवल मंदिर के देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाकर जीवित नहीं रह सकते, सुख से नहीं रह सकते। यू हैव टू मास प्रोड्यूस, आपको मास लेवल पर उत्पादन करना पड़ेगा। बहुत प्रकार की सामग्रियों को बनाना पड़ेगा, पत्थरों से तराशना पड़ेगा, जिससे कि आमदनी अच्छी होगी। मास प्रोड्यूस लाइक ऑल द अदर्स इन आगरा, जैसे आगरा में अनेक प्रकार की मूर्तियां पत्थरों की बनी होती है। कम ऑन फादर, पिताजी आगरा आए और उसे आप देखें। द लाइन से नाउ द ओल्ड मैन्स माउथ टाइटेड, इस प्रकार की बात को सुनकर पिता की आवाज मुंह में ही रह गई। नो माय सन, और पिता ने थोड़ा क्रोध भरी आवाज में कहा कि नहीं मेरे पुत्र, दिस इज द वर्क आई लर्न फ्रॉम माय फादर, यह वह कार्य है जिसे मैं अपने पिता से सुना हूँ, सीखा हूँ, मैं अपने पिता से सीखा हूँ। एंड ही लर्न फ्रॉम हिज फादर, और वे फिर अपने पिता से सीखे थे। यानी ये हमारी पुश्तैनी कार्य है ना, ये हमारा जो है हेरिटेज है, विरासत है। शिल्पकारी का कार्य हमारा हेरिटेज है, विरासत से प्राप्त है। वी हैव kept up this tradition for hundreds of years, यह सैकड़ों वर्ष से चला रहा है, यह पारंपरिक कार्य है जो सैकड़ों वर्ष से चला रहा है। And I hope you continue our work, मैं आशा करता हूँ कि तुम भी इस कार्य को लगातार करते जाओगे। अपने